प्यारे दोस्तों, इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय का पूरा लिस्ट देखा था और उसमें मैंने आपसे बताया था कि इलेक्शन कमीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को एक एक चीज, एक एक बारीकी हम लोग समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो होगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो पहला जो बच्चा कमेंट करेगा उसको हम टैग कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से वो ले सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या है? देखिए, आप तो ये जानते हुए कि इलेक्शन आपके राउंड में होता है, तो वो संवैधानिक बॉडी है, उसके लिए आर्टिकल्स दिए गए हैं। वो सारे आर्टिकल्स हम लोग अभी याद करेंगे। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक परमानेंट, हमेशा के लिए सुनिश्चित हो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदार हो। इसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। यही चीजें यहाँ हिंदी में लिखी गई हैं। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री नोन एज द इलेक्शन कमीशन, द कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग लोकसभा इलेक्शन ऑफ इंडिया। प्राइमरी रूप से तो आप यही जानते हो कि लोकसभा करवाती है, बट और क्या क्या इलेक्शन वो करवाते हैं हम लोग देखते हैं। अब ये कैसे एस्टेब्लिश किया गया था? 25 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया था। नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। सेक्रेटेरिएट इसका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हिंदी में आपको दी गई हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो प्लीज एक एक चीज नोट करते चलेंगे। अगला है कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कौन कौन से लोग होते हैं इलेक्शन कमीशन में? हो सकता है आप अभी करंट इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम अभी कमेंट करके आप बताओ मुझे कौन से अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। दूसरी चीज, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन विथ रिगार्ड टू कंपोजिशन। मतलब इसमें कौन कौन से लोग होंगे उससे रिगार्डिंग यहाँ पे बनाया गया है। जैसे राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसका भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, वो मैं आपको बताऊंगा। जबकि किसी अन्य ईसी यानी इलेक्शन कमीशन को नियुक्त किया जाता है तो सीईसी चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इन तीनों में से 3 लोग रहते हैं, तो एक जो है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना रहता है। देखिए, ये अगर रीजनल कमिश्नर या अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है तो चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कार्यालय का कार्यकाल और सभी आयुक्तों की सेवा की शर्तें देश के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब उनकी सेवा की शर्तें, कौन सा बंगला मिलेगा, कितने करोड़ की गाड़ी मिलेगी, कितने करोड़ के घर में रहेंगे, ये सब राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे आते हैं। संवैधानिक उपबंध क्या है? देखिए, यहाँ पे पार्ट XV यानी 15वें पार्ट में 324 से 329 आर्टिकल्स तक है। डील्स विथ इलेक्शन एंड एस्टैब्लिशेस अ कमीशन फॉर दिस मैटर। आर्टिकल 324 सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। सुपरिटेंडेंट करता है, मतलब उसका देखता है, सुपरवाइज करता है, डायरेक्शन निर्देश देता है, कंट्रोल करता है। ये आर्टिकल 324 कहता है। 325 कहता है 18 साल, 325 कहता है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन और क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट। इनके बेस पे अगर वो एलिजिबल है, 18 साल से ऊपर है, तो आप ये मना नहीं कर सकते हो कि भाई तुम इस रिलीजन के हो, इस कास्ट के हो, इसलिए आप तुमको इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 325 कहता है कोई भी कुछ बोले तो आप उनको समझा सकते हो। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब 18 साल से ऊपर। ये हाउस ऑफ द पीपल कौन होता है आपका? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, याद करिए। लोकसभा राज्यसभा की बात यहां हो रही है। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा कहते हैं और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं राज्यसभा को। आर्टिकल 327 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। ये पार्लियामेंट को ही पावर होता है। आपको काम का जो आर्टिकल था वो मैंने पूरे पहले बता दिए हैं, फिर भी 2-3 हैं, देख लेते हैं। पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। ये स्टेट को पावर होता है कि लेजिस्लेचर का इलेक्शन कैसे, क्या उसमें प्रोविजन होने चाहिए, वो ये बनाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 329 भी यहाँ पे दिया गया है। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। पहला, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन ही उसको डिसाइड करता है, ना कि कोर्ट। उसको मना ही है। ये सारी चीजें यहाँ हिंदी में दी गई हैं। भाइयों, कोई दिक्कत हो आप प्लीज लेट मी नो, हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में रख रहे हैं। अब कुछ और चीजें हैं, ये चीजें आपने देखी थी। ऑल इंडिया बॉडी है, ये तो आपको पता ही है। कॉमन टू बोथ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ही इलेक्शन कमीशन होता है। उसके जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द कमीशन डज नॉट डील विद द इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है ना, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। सिर्फ कौन कौन? राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन ये करता है। ठीक है, तो सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को देखना। अब 1950 से ये चल रहा है। इसमें कुछ मतलब कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे 15 अक्टूबर 1989 तक ये जो था, एक लोग ही इस इलेक्शन कमीशन को लीड करते थे। आइए इसके हिंदी वर्जन देखते हैं। ठीक है, ये कब तक था?
तक एक ही सदस्य था। 16 अक्टूबर 1979 को इसमें मतदान की उम्र जो है वो पहले 21 साल थी, उसको 18 साल किया गया, पहला पॉइंट। और ये एक बंदा जो सब लीड करता था उसको बहु संसदीय बहु पार्टी बना दिया गया, मतलब उसमें 3 लोगों को ला दिया गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है, पहले 1 से 3 किया गया, फिर उसको हटा दिया गया 1990 में। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। 1990 में समाप्त कर दिया गया, बाद में फिर अक्टूबर 1993 में इसे फिर दोहराया गया और राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। तब से चुनाव आयोग 3 आयुक्तों वाली है, उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं। ठीक है, मुख्य और 2 अन्य चुनाव आयुक्त के पास वेतन सहित समान शक्तियां परिलब्धियां होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। इन तीनों का वेतन समान होता है, सब सुविधाएं समान होती हैं। कोई भी अगर डिसीजन इनको लेना है तो मेजॉरिटी में, मतलब 2 आदमी अगर वो हाँ करेंगे तभी वो होगा, या तीनों कर दें हाँ, ठीक है, अगर तभी तो हो पाएगा, अगर 2 लोग ना कर दें तो वो ना हो पाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी सारी स्थिति है, इनको हटाया भी जाएगा। तो वही प्रोसेस महाभियोग इम्पीचमेंट स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें आपको काम आएगा। अगर इनमें मतभेद हो तो बहुमत से निर्णय किया जाएगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होगा। जो भी पहले हो जाए उनको रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 324 जो है ये कुछ बातें कहता है सेफ गार्ड के लिए। क्या होता है, अगर कोई भी देश की सरकार चाहे तो वो तो अगर ऐसा ये व्यवस्था मजबूत ना हो तो इनको हटा सकती है। तो कुछ इनके इंडिपेंडेंसी दी गई है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अगर उस समय से पहले इसको नहीं हटा सकते, प्रोसेस बहुत जटिल है अगर हटाना भी हो तो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे प्रोसेस होते हैं वैसे हटाया जा सकता है, तो इतना आसान नहीं है। अगर हम हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में भी ये चीजें हैं। Thus he does not hold his office until the pleasure of the president. Pleasure of the president मतलब जब मन तब नहीं हटा सकते प्रेसिडेंट। ठीक है, द सर्विसेज कंडीशन, सर्विस कंडीशन जो इनकी होती है वो हटाई नहीं जा सकती है। मान लो अपॉइंटमेंट के समय इनको एक बंगलो दिया गया है, ऐसा नहीं है 2 महीने के बाद वो बंगला छीन लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द रिकमेंडेशन। अगर किसी भी रीजनल कमिश्नर को हटाना है तो वो बिना इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के नहीं होता है। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉट द सेफगार्ड इंश्योर द इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी, ये सब भी है, लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ियां भी है। वो गड़बड़ियां मैंने यहाँ लिखा है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ये काम नहीं आएगा। पढ़ने का मन हो पीडीएफ लेकर के पढ़ लेना। ये सारी चीजें हमने यहाँ लिख दी हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता है, चूंकि इंग्लिश थोड़ा टफ होता है इसलिए थोड़ा इसको पढ़ लेना। पावर्स क्या क्या है इनकी, क्या पावर्स है, क्या ये पावर में रहते हैं, इसको समझते हैं। अमॉन्ग द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन इज a permanent constitutional body. It was established in accordance with the constitution on 25th January 1950. इसको स्थापना की गई थी, आपको पता है। इसको क्या पावर है, सुपरिटेंडेंस, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये सब जान गए हो आप पहले भी। मेनली इसके पावर्स को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। एक तो प्रशासनिक होता है। प्रशासन क्या होता है, चीजों को कंट्रोल करता है, किसको कहाँ जाना है, कितने मैन पावर में जाना है, कितना पैसा खर्च कर सकता है, ये जो है प्रशासनिक पावर है। एडवाइजरी, जैसे किसी एमएलए एमपी को अगर हटा दिया गया तो उसमें एडवाइजरी, वो एडवाइजर का काम करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, एमपी के केस में। क्वासी जुडिशियल का क्या काम होता है, कुछ अर्ध न्यायिक होते हैं। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ बदमाशी की, उनके किसी बड़े नेता को वो नॉमिनेशन ही उनका रद्द कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये सब क्वासी जुडिशियल है। देखो, किसी का अधिकार छीन लेना, वो अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो न्यायालय का काम होता है, लेकिन इन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया तो अर्ध न्यायिक है, उसको वो चैलेंज करता है। ठीक है, डिटरमाइनिंग द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन, किस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना एरिया होना चाहिए, कितने लोग वहां हैं, इसका डिसाइड भी ये करता है। अगर हम इस चीज को हिंदी में देखें तो यहाँ पे है, आपको पूरा दिख जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, दलों के बीच में चुनाव चिन्ह भी देते हैं। इन सब के विवादों का निपटारा करना, जैसे अगर ये पढ़ा होगा आपने, बार बार न्यूज में आता है 2/3 से अधिक लोग अगर जाते हैं तो वो उनके पक्ष में चला जाता है, ये भी चीजें हटाती है। राजनीतिक दलों और जो उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जो निर्देश दिया गया है उनको, ठीक है, कि ये नहीं करना है, 70 लाख खर्च करना है, आपने 70 करोड़ खर्च कर दिए, तो उनका वो नॉमिनेशन कैंसिल करवा सकते हैं। आचार संहिता का निर्धारण करना, आचार संहिता लगाते हैं। ठीक है, उस रेडियो टीवी पे कितने देर किस पार्टी को मिलेगा ये भी वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के पास बहुत पैसा है तो पूरा टीवी खरीद लिए, चैनल पे दिन भर बोल रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, एडवाइजरी, मैंने बताया था ना, सलाह देने वाला। अब सांसद कोई मतलब वो अयोग्य हो गया तो वो सलाह भी यही देते हैं।
विधायकों की अयोग्यता से राज्यपाल को सलाह देना, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग, धांधली, हिंसा, बिहार जैसे राज्यों में ये पहले आम बात थी, गए उसमें ब्लॉट ही डाल वो करके, ब्लॉटिंग करके पूरा पेपर खराब करके कैप्चर करके और जीत गए चुनाव। तो ये पहले खूब होता था, ये जो है पहले के कार्यक्रम में। तो उस केस में क्या किया जाता है, चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है, कोई दबंगई नहीं। एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुकुमार सेन, उनके बारे में पढ़िएगा, वो क्या करते थे ऐसे दबंगई के लिए। चुनाव कराने के आवश्यक कर्मचारियों की मांग के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति से अनुरोध करना। देखिए क्या होता है, जैसे ही चुनाव का डेट आपके राज्य में डिसाइड होगा ना, जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं वो ऑटोमेटिकली चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं, उसमें किसी का कोई मर्जी नहीं चलता है। वो क्या करता है, एक गवर्नर को लेटर भेज देते हैं कि हमें सारे स्टाफ चाहिए, बात खत्म। और वो जब चाहे जिसको भी ट्रांसफर करके भेज सकता है, कोई उसके खिलाफ अपील भी कहीं कोर्ट में नहीं होता है। अपील होगा अगर आप बीमार हैं या बहुत कुछ बुरा हाल है तो आपको वही हटा सकता है, उसमें कोई कुछ खास नहीं कर सकता, ठीक है। आयोग के उपचुनाव अगर होते हैं तो वहां पे उनका हेल्प करना, सचिव, संयुक्त सचिव, अवर सचिव उसको लीड करते हैं, सहायता करते हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट में होते जाते हैं। फंक्शन क्या क्या है आपने अभी तक पढ़ा, क्या क्या पावर है, कैसे कैसे वो काम करता है, क्या क्या कर सकता है। अब है फंक्शन, मतलब वो करता कैसे है। टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ पे क्या चीजें चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे, ये सब ये डायरेक्शन देता रहता है। वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये सब का इलेक्शन ये देखता है। टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल भी ये करते हैं, बताते हैं। टू डिसाइड ऑन द लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन, असाइनमेंट ऑफ वोटर्स ऑफ द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन कहाँ होना चाहिए, स्कूल पे जनरली करवाया जाता है, स्कूल कॉलेजों में। ऐसा नहीं हो कि आदमी इधर रह रहे हो 20 किलोमीटर बाद पोलिंग स्टेशन हो, नदी पार पोलिंग स्टेशन हो, कोई फायदा नहीं है। तो ये सब ये काम इन्हीं का है। टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है जो 18 साल से ऊपर के जो आदमी हैं उनका वोटिंग लिस्ट में नाम अपडेट होता रहता है हर साल या हर 5 साल पे, हर इलेक्शन के टाइम में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपिक। टू ग्रांट रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है, रीजनल है, स्टेट है, उसको झाड़ू छाप, कमल छाप या जो भी छाप हो वो दे देते हैं, ये काम उन्हीं का है। टू सेट लिमिट ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर, ये मैंने बताया हर व्यक्ति को लिमिट है